बात कर लेते हैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की, और ये इसलिए भी अहम है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में तालीमी मयार पर सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। जहां एक तरफ जामियात में दाखिला लेने वाले तलबा की तादाद में कमी देखने में आ रही है, वहीं पे दूसरी जानिब एक और चैलेंज भी है, वो ये कि नौजवानों का बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का रुझान भी बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में भी हौसला अफजा खबर इशाल ये है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी हर साल में जो दर्जाबंदी है, जो आलमी रैंकिंग है, उसमें बेहतरी आ रही है, जो कि हमारे लिए हौसला अफजा बात है। बिल्कुल जी, हम बात कर रहे हैं लाहौर की यूईटी यूनिवर्सिटी लाहौर की, जो कि आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है। वर्ल्ड QS रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने 201वीं पोजीशन हासिल कर ली है। बतदरीज इसमें बेहतरी आई है। क्या ऐसे इकदाम किए गए हैं यूईटी की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, कि इसमें हम देख रहे हैं कि हर साल 1 दर्जा, 2 दर्जा, 3 दर्जा बेहतरी जो है वो देखी जा रही है। 22 से तो अगर देखा जाए तो 324 से 201 पर आना बिल्कुल बहुत बड़ी बेहतरी, बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन क्या ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं और हमारे बाकी जामियात को वो इकदाम क्यों नहीं समझ आ रहा है कि वो करने की ज़रूरत है? हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वैसे ही इतना बोसीदा हो चुका है, इतना पुराना हो चुका है कि उसके अंदर हम सोचते हैं कि इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। तो आज हमारे पास बेहतरीन मौका होगा ये जानने के लिए भी हमारे पास मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, तमगा इम्तियाज़, वाइस चांसलर है यूईटी। वेलकम टू शो कहेंगे प्रोफेसर साहब आपको। प्रोफेसर साहब, आप भी से जानेंगे कि एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और ये बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी जामियात के अंदर, इवन इंटरनेशनल तमाम जामियात के अंदर 201वीं पोजीशन पर यूईटी का आना। ऐसे कौन से इकदाम थे जो उठाए गए हैं यूईटी की जानिब से, जो कि बाकी जामियात उसमें पीछे नज़र आती हैं? उन इकदाम के ऊपर भी रोशनी डालिएगा जो कि बतदरीज जो है इसको बेहतरी की तरफ गामजन है और लेकर जा रहे हैं। जी, पहली बात जो इसमें बहुत ही क्रूशल है वो स्टूडेंट टीचर रेशो है, और वो हमारे यहाँ यूईटी में 20:1 है। हर 20 स्टूडेंट के ऊपर एक उस्ताद है। अच्छा, अगर आप ये ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में देखेंगी तो हर 6 स्टूडेंट के ऊपर एक उस्ताद होगा। ओके। तो ये सबसे पहला पैरामीटर ये है कि स्टूडेंट टीचर रेशो अब इम्प्रूव की जाए। ठीक है। दूसरा उसमें है नंबर ऑफ पीएचडी टीचर्स। तो मेरे पास जो यूईटी में है तकरीबन 55% जो टीचर्स हैं वो पीएचडी। अच्छा, माशाल्लाह। तो जितने ज़्यादा पीएचडी असातिज़ा होंगे उतनी आपकी रैंकिंग ऊपर जाएगी। फिर इसके अलावा एक पैरामीटर आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हैं। मेरे पास कोई 250 के करीब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि दुनिया के 15 मुख्तलिफ ममालिक से हैं। ये एक और पैरामीटर है, और उसमें भी बेहतरी आ रही है। उससे अगला पैरामीटर ये है कि आपकी पर कैपिटा पब्लिकेशंस क्या हैं, और वो पब्लिकेशंस जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं आपके, वो दुनिया के हाई इम्पैक्ट फैक्टर में हैं, किन इम्पैक्ट फैक्टर में, और उनकी साइटेशंस कितनी हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। नहीं, दुनिया के दूसरे रिसर्चर्स जो हैं वो आपकी रिसर्च को कितना क्रेडिबल समझते हैं और उससे कितनी साइटेशन लेते हैं, अपना काम करते हुए उससे कितनी रहनुमाई लेते हैं। ठीक है। एक पैरामीटर्स का ये भी है। तो इन चीज़ों को इन्हांस करने के लिए हमने रिसर्च इंसेंटिव अवार्ड स्कीम लॉन्च कर रखी है। हमने जो है वो पीएचडी की फीसेस कम कर रखी हैं, रिसर्च स्कॉलरशिप दे रखे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रखे हैं, और इसके साथ साथ पेटेंट की फ़ी यूईटी खुद पे कर रही है। ट्रेनिंग्स हैं असातिज़ा की पेडागोजिकल स्किल्स में, एंड्रोगोजिकल स्किल्स में, रिसर्च सिक्योरिंग में। फिर ये देखा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ कितनी फंडिंग सिक्योर करती हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कितने हैं। जैसे यूईटी ने अभी एक 8 लाख यूरो की फंडिंग जो है यूरोपीय यूनियन से हासिल की है। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर उसकी पार्टिसिपेशन, उसकी इंटरनेशनल अरेना के अंदर कोलैबोरेशंस कैसी हैं। देन एक और पैरामीटर बड़ा ज़बरदस्त है, वो ये है, वो रैंकिंग एजेंसी ये पूछती है एम्प्लॉयर से कि इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स की क्या क्वालिटी है, आप कितने सेटिस्फाइड हैं इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं। फिर वो जो आपकी एलुमनाई हैं उससे पूछते हैं कि जहाँ से आप पढ़ के आए हैं वो कैसी यूनिवर्सिटी है। तो उस पूरे इकोसिस्टम को वो खंगालते हैं, और ये उनके अपने डेटा पूल्स हैं। ऐसा नहीं कि इसका डेटा हम दे रहे हों, वो खुद इसको रिट्रीव करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं
के अप्रोच करते हैं, सर्वेस कंडक्ट करते अपना हैं, एनालिसिस देते हैं, अपना सर्विस करते हैं। और उनके इस दफ़ा तो ये और इसलिए मुश्किल था कि उन्होंने अपने पैरामीटर्स ही बदल दिए थे और टफ कर दिए थे। और दूसरी ये कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही थी इसमें, वो पूल भी बड़ा कर दिया था। तो कंपटीशन जो है डे बाई डे इंटेंस होता चला जा रहा है। तो ये एक इम्पार्शल, अनबायस्ड एक ऐसी रैंकिंग है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रेडिबल रैंकिंग जिसको कंसिडर किया। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और जो इतनी तेज़ी से इतनी ज़्यादा बेहतरी आ रही है हमारे लिए काबिल तसल्ली बात है, काबिल इत्मीनान बात है। लेकिन अभी भी बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, कार्नेगी मेलन हो, MIT हो, स्टैनफोर्ड हो, ये ऐसा क्या खास कर रही हैं? क्या इनको यूनाइटेड स्टेट्स में होने का एज हासिल है, या वाकई में वो इतनी मयारी तालीम दे रही हैं अपने स्टूडेंट्स को? और क्या मुख्तलिफ, क्या हमारे लिए चैलेंजेस क्या हैं? एक चीज़ को समझना चाहिए कि क्वालिटी ऑलवेज कम्स विद द प्राइस। क्वालिटी की कीमत है। इफ यू लुक एट द फॉर इंस्टेंस द ऑक्सफोर्ड, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, अगर आप उसकी विकिपीडिया पे जाएं और उनके बजट तो एक बड़ी चीज़ है, अगर उसकी रिसर्च एंडोमेंट फंड को अगर आप देखें तो 69 बिलियन पाउंड का एंडोमेंट फंड होगा सिर्फ एनुअल। दिस इज द वन कंपोनेंट ऑफ देयर बजट। ये एनुअल की बात कर रहे हैं? ये हर वक्त ये उनको अवेलेबल है। अच्छा, हर वक्त अवेलेबल। अच्छा, इफ यू लुक एट द स्टैनफोर्ड, उनकी यूनिवर्सिटी का लगता है अपना ही खजाना हुआ है। हाँ, अगर आप स्टैनफोर्ड को देखेंगे तो 42 बिलियन US डॉलर्स उनका एंडोमेंट है। और अगर मैं बजट की बात करूं तो एक यूनिवर्सिटी, ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी, फॉर इंस्टेंस द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, जहां से मेरी PhD है इंग्लैंड में, उनका बजट पूरे पाकिस्तान के तालीमी बजट से ज़्यादा है। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो द परफॉर्मेंस दैट द पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज आर गिविंग, दिस इज अ मिरेकुलस, अनपैरेलल, द मनी दैट वी आर पोरिंग इनटू द एजुकेशन सिस्टम, उस हिसाब से तो बहुत, उस हिसाब से ये परफॉर्मेंस जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी एक यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो हमारे पूरे बजट से ज़ायद बजट है पूरे डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम देखते हैं कि एजुकेशन का वैसे भी बजट बहुत कम रखा गया है हर जगह पर। जिस आपने भी इस बात को आप भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो बाकी दीगर ममालिक है वहाँ पर हेल्थ सेक्टर का और एजुकेशन सेक्टर का बजट बहुत ज़्यादा, हर एजुकेशन सेक्टर का जो बजट पाकिस्तान में है ये 0.09% ऑफ योर GDP है। और ये अफगानिस्तान के अलावा शायद खत्ते में सबसे कम है, सबसे कम। जी हाँ। तो ये जो है ना, जब मैं ये कहता हूँ कि अगर स्टैनफोर्ड का एक प्रोफेसर है तो लुक एट द सैलरी दैट ही इज गेटिंग। तो जब आप उसको ज़रा, आप एक अगर टॉप नॉच, मसलन मैं अगर MIT का ग्रेजुएट रखना चाहूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, वो कभी नहीं आएगा, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे। माज़रत के साथ कहने लीजिए डॉक्टर साहब कि अगर आप UET का भी रखना चाहेंगे तो शायद वो भी देखें ना, वो भी मीगर सैलरीज में आप इंटरनेशनल लेवल के प्रोफेसर को रिटेन करना ये बहुत ही मुश्किल। और ख़ास तौर पे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, डेटा साइंसेस है, एनिमेशन, गेमिंग है, इनके प्रोफेसर को रिटेन करना तो इंतहाई मुश्किल है। इनको तो इंडस्ट्री ले रही है 6-6 गुना ज़्यादा सैलरीज को। हम ये बात भी करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत सीधा हो चुका है। जो पाकिस्तान बनने के टाइम से हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है, थ्रू आउट सिलेबस में कोई खास तब्दीली नहीं की गई है। हमारे बच्चों को वही बुक्स पढ़ाई और रटाई जा रही हैं, वही मेथड है अभी तक पढ़ाई का। तो हमें उसको बदलने के लिए भी हुकूमती सतह पर हम देखते हैं कि अभी तक ना तो उनकी प्रायोरिटी में ये चीज़ है कि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन बच्चों को यहाँ पर देनी है, और यही वजह शायद कि हमारे बच्चे जो है यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, कुछ कॉलेजेस तक जाके ड्रॉप आउट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल में अब एडमिशन भी बहुत कम हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर बिल्कुल भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ अब खाली नज़र आती हैं जो कि अब मेरिट गिराकर भी एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। इसकी वजूहात क्या समझते हैं हम? उस स्टैंडर्ड तक, एक बात आपने बिल्कुल सही कही है कि अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे टीचर्स यहाँ पर उनको अपॉइंट करना मुश्किल है, क्योंकि वो सैलरीज और वो उनको उनकी पेमेंट उनको नहीं दी जा सकती जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मिलती है। बट दूसरी तरफ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरे का पूरा, उसको तब्दील करना किसकी जिम्मेदारी है और वो किस तरह से हो पाएगा, और हमारे बच्चों को वो स्टैंडर्ड की एजुकेशन कैसे मिल पाएगी? आपने बहुत सारे एवेन्यूज़ जो है ना वो एक क्वेश्चन के अंदर रखे हैं। हमारी जो इंजीनियरिंग की तालीम है ये पाकिस्तान सिग्नेटरी है वाशिंगटन अकॉर्ड का। वाशिंगटन अकॉर्ड एक ऐसा अकॉर्ड है जिसके चंद मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, और उन्होंने एक वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन करिकुलम के रिलेटेड रखा है, और उसकी मुसलसल ट्रेनिंग्स हैं। जब आप उसके सिग्नेटरी होते हैं तो वो एक क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम है
उनके जो ऑडिटर्स हैं वो आते हैं और वो इंस्टीट्यूशंस को विजिट करते हैं, ऑडिट करते हैं, और जब हम उनको कंप्लाई करते हैं तो फिर वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को अलाउ करते हैं कि आप इनको एक्रेडिटेड कर सकते हैं। ठीक है। एज यूईटी के सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एक्रेडिटेड हैं। ये नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल से एक्रेडिटेड है, ये PCAT से एक्रेडिटेड है। तो वो मैंडेटरी है उन काउंसिल्स का। तो करिकुलम आउटकम बेस्ड एजुकेशन तो वही है जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में है या दुनिया की अच्छी इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ में है। करिकुलम उसके मुताबिक है, अदरवाइज वो हमारी एक्रेडिटेशन कैंसिल कर देंगे। अब उसकी आ जाती है कंप्लायंस। उस कंप्लायंस के ऊपर जो काउंसिल्स हैं वो हमें विजिट करती रहती हैं, हमें उतने ही नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो एलोकेट करती हैं। अब तीसरी चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड विल कम विद द क्वालिटी ऑफ द टीचर। ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे एयर कंडीशनर क्लासरूम हों, मल्टीमीडियाज़ हों, स्मार्ट क्लासरूम हों, बड़े ज़रूरी हैं। लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी दुनिया का कोई भी निज़ाम तालीम हो, वो चाहे स्टैनफोर्ड का हो, उसकी जो टॉप नॉच रिक्वायरमेंट है वो एक क्वालिटी टीचर है जो दिलो दिमाग के अंदर साइंस के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को नक्श कर देने की सलाहियत रखता हो, और दूसरा एक इल्म का प्यासा तालिब इल्म। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये उसके पिवटल और फंडामेंटल्स हैं। तो हमें इसके ऊपर पहला फोकस जो है वो रखना चाहिए कि ये करें। और तीसरी बात ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद भी, उसकी करिकुलम नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ की अपनी, मैंने यूईटी में इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड्स मुंसलिक कर रखे हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के साथ, जो हमें इंडस्ट्री की नीड्स के मुताबिक करिकुलम डिज़ाइन करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन एक और चीज़ जिसकी तरफ जो आपके सवाल में थी वो ये थी कि यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट गिर रहे हैं तो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है। सवाल ये है कि अब कश्मीरियात कौन पढ़ने आएगा, अब फ़ारसी कौन पढ़ने आएगा, अब फ़िलासफ़ी कौन पढ़ने आएगा, अब पॉलिटिकल साइंस कौन पढ़ने आएगा। अब या तो इनके करिकुलम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, या जो है आर्टिफिशियल, जिसकी आज ज़रूरत है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो रोबोटिक्स हैं, वो डेटा साइंसेज हैं, वो एनिमेशन एंड गेमिंग्स हैं, वो बिजनेस एनालिटिक्स हैं। तो वो डिग्री प्रोग्राम्स इनको ऐड ऑन करना पड़ेगा, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट नीड है, उनको लाएंगे तो स्टूडेंट्स आएंगे। और उसकी प्राइम एग्जांपल यूईटी है, जहां हिस्टोरिकली रिकॉर्ड जो है वो लोग एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं और ओवरफ्लो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वहाँ पे हमारे पास क्लास बहुत ही खुशाइंद है। डॉक्टर साहब, वक्त की कमी थी और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम आपको दावत देंगे तो इसकी रैंकिंग और भी बेहतर हो चुकी होगी, और ये मशले राह होगी हमारी दीगर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, दीगर जामियात के लिए, कि अगर कोशिश हो और विल हो तो फिर रैंकिंग में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल भी बेहतरी आ सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ का।